चलिए, स्वागत है आप सभी का फिजिकल फिटनेस हब टिप्स चैनल पर। और आज का टॉपिक अलग है, चेंज है, जो कि है आपका लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। जो कि टूर्नामेंट जो आप वीडियो अपलोड हो रहा है उसका थर्ड पार्ट है। तो आप लोग को पूरे अच्छे से देख लेना है, पहला और दूसरा पार्ट बढ़िया से देखिएगा। जब आप उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे टूर्नामेंट का इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपका नॉकआउट का पहला टाइप्स नॉकआउट का, और ये है दूसरा टाइप जो कि है लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। इसके बारे में आपको डीपली नॉलेज मिलेगा, पूरे अच्छे से जानकारी मिलेगा। ठीक है, पूरे जानकारी मिलेगा, थोड़ा सा भी नहीं छूटेगा। तो चैनल पे जितने लोग न्यू हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उन लोग से दरख्वास्त है, विनती है, कि सारे लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितना भी हमारा वीडियो है आपके पास तक पहुंचता रहे। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा टूर्नामेंट का सेकेंड टाइप्स चल रहा है, जो कि है आपका लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। तो स्वागत है आप सभी का फिजिकल फिटनेस हब टिप्स चैनल पर। मैं यानी अमित कुमार आपके साथ। देखिएगा, शुरुआत करते हैं आपका लीग एंड राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, जिसको हम बर्गर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, बर्गर सिस्टम से संबोधित कर सकते हैं इसको। डेफिनेशन क्या है इसका, देखिएगा। The league tournament is known as round robin tournament. All teams play their matches in their respective zone, irrespective of winning or losing. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैच जीत रहा है या हार रहा है, सारे टीम्स हर मैच अपने जोन में खेलेंगे। यानी एक टीम जो है वो अब बाकी टीम से सारा मैच खेलेगा। कोई भी ऐसा टीम बचना नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा टीम छूटना नहीं चाहिए जिससे एक टीम मैच खेला ना हो। ठीक है, तो देख लें, हिंदी में भी पूरा लिखा हुआ है बढ़िया से। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। सभी टीमें जीत या हार की परवाह किए बिना अपने अपने क्षेत्र में मैच खेलती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। ऑल द जोनल विनर टीम्स again play on league basis, and one team become the winner of the interzonal and group tournament. देखते हैं आप, कोई भी पूल फिक्स किया गया या फिर ग्रुप बनाया गया है, उसमें से हर टीम जीतता है, हर टीम हारता भी है। स्वभाव है मैच का स्वभाव है, या गेम के स्वभाव आप कह लें। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, ऐसा तो है। लेकिन यहाँ पे आपका है क्या, एक टीम हर जोन से, जैसे जोन ए में 15 टीम रखा गया, 15 में से एक टीम जीत कर आएगा। यानी सबसे ज़्यादा जिसका पॉइंट रहेगा, सबसे ज़्यादा मैच जो जीत कर रहेंगे, वो टीम विनर घोषित कहलाएंगे। ठीक है, जोन हो या फिर टूर्नामेंट का, उसका डिसीजन इसी तरीके से निकलता है। फिर आगे देखें, the word meaning and agreement of groups appears to be related to the French word league. ये फ्रेंच वर्ड से लीग टूर्नामेंट आया है। लीग का जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है, जिसका मीनिंग है एन एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप्स, यानी समूहों का समझौता। आगे देखें तो ये रहा, द लीग वॉज यूज्ड बाई एसेंट रोम। ध्यान से समझिएगा, द लीग वॉज यूज्ड बाई एसेंट रोम विच डिफाइंड इट एज बीइंग 1.5 रोमन माइल्स, यानी 7500 रोमन फीट और 2.22 किलोमीटर। द ओरिजिन इज द लीग गैलिका, ऑल्सो लीग गैलिका, the League of Gaul. The Ascent League was short but
द यूनिट ग्रो लॉन्गर ओवर टाइम। यानी हिंदी में थोड़ा समझ ले, इंग्लिश थोड़ा किन्हीं को पल्ले नहीं पड़ा होगा तो हिंदी में भी समझते हुए चलें। लीक का उपयोग प्राचीन रोम द्वारा किया गया था, जिसमें इसे 1.5 यानी 1 और आधा रोमन मील, जिसे आप कह सकते हैं 7500 रोमन फीट या 2.22 किलोमीटर के रूप में परिभाषित किया गया था। ठीक है, मील लेउगा गैलिका या भी लेउगा गैलिका गॉल की लीग है। प्राचीन लीग छोटी थी लेकिन समय के साथ इकाई लंबी होती गई। पहले का जो लीग था वो छोटा छोटा होता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया वो लीग बढ़ता चला गया, समय ज़्यादा लेने लग गया, दिन ज़्यादा लेने लग गया लीग, जैसे जैसे समय बीतता चला गया। फिर आगे देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसको आपको पूरा ध्यान में रखना चाहिए, रखना भी है। द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन ए सिंगल लीग टूर्नामेंट शाल बी n into n-1 divided by 2. For example, if we take 8 teams are competing, the total number of matches to be 8 into, ठीक है, 8 into 8 minus 1 by 2 divided by 2 equal to 8 into 7. That means 8 minus 1 then becomes 7. So here put it 7. 4 into 7 equal to 8. Double league tournament. In this type of tournament, every team shall play twice with every other team. यानी डबल टूर्नामेंट में आपको, पहले आगे हिंदी देख लें तो आगे फिर समझिएगा बढ़िया से। एकल लीग टूर्नामेंट में मैच की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या होगी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 यानी भागा 2। उदाहरण के लिए यदि 8 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं तो कुल मैच की संख्या होगी 8 गुना या फिर 8 ब्रैकेट 8 माइनस 1 भागा 2। तो अगला जो पोजीशन है वो आएगा आपका 4 गुना 7, यहाँ पे सिंपल से इसको डिवाइड कर दिया गया है, इक्वल टू 28। डबल लीग टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को हर दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलना होगा। यानी डबल लीग टूर्नामेंट अगर जो है तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, बताएंगे। डबल लीग टूर्नामेंट का n ब्रैकेट n-1, ये आपका डबल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला हो गया। सिंगल लीग टूर्नामेंट का देख लें तो n-1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 माइनस 1 भागा 2 इक्वल टू 7 गुना 6 बाई 2, तो ये आपका 21 मैच निकल कर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखें, एक एग्जाम्पल बताए हुए हैं स्टेयर मेथड से, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? स्टेयर मेथड। इसके बारे में आगे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आपको कुछ बारीकी से समझना भी होगा। देख सकते हैं आप, एक टीम मैच खेल रहा है बाकी अदर टीम के साथ, फिर दूसरा टीम मैच खेल रहा है बाकी अदर टीम के साथ, तीसरा मैच खेल रहा है बाकी अदर टीम के साथ, चौथा टीम खेल रहा है बाकी अदर टीम के साथ, पांचवा टीम खेल रहा है बाकी अदर टीम के साथ, छठा टीम खेल रहा है बाकी अदर टीम के साथ, सातवां टीम जो अकेला जो बचा उसके साथ खेलेगा। देखिएगा विनर कब घोषित इसमें होगा, किस आधार पर होगा, तो विनर विल बी डिसाइडेड विथ हाईएस्ट पॉइंट,
यानी नंबर ऑफ मैचेस, जो जितने मैचेस ज़्यादा जीते हुए रहेंगे, ड्रॉ हो चुका होगा तो उसका भी एक पॉइंट मिलता है। जीतने वाले टीम का 2 पॉइंट रखा जाता है। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉइंट लेने वाले टीम विजेता घोषित कहलाएंगे। फिर अगला देख लें, आगे क्या है इसमें, टाइप्स यानी प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल लीग टूर्नामेंट, डबल लीग टूर्नामेंट। आपको मालूम होगा सिंगल लीग और डबल लीग टूर्नामेंट ये टाइप्स हैं इसके। तो देख सकते हैं आप, सिंगल लीग टूर्नामेंट का फॉर्मूला क्या है, बढ़िया समझना है। सिंगल लीग टूर्नामेंट, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट एवरी टीम शाल प्ले वंस विथ एवरी अदर टीम। यानी एकल लीग टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी। जैसे नंबर 1 है तो हर टीम के साथ एक एक मैच ही खेलेगी, 2 बार नहीं खेलेगी। जैसे टीम ए बी के साथ खेला है तो बस उसका हो गया, फिर टीम ए सी के साथ खेलेगा, टीम ए डी के साथ खेलेगा, उसके साथ उसकी तरह ऐसा ही आपका बढ़ते चला जाएगा। जितना भी टीम रहे उसके साथ एक एक मैच खेलेगा। फॉर्मूला देख लें तो n ब्रैकेट n-1 भागा 2 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से आपका फॉर्मूला है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर ऑफ मैचेस निकल के आएंगे, कितने मैचेस होंगे सिंगल लीग टूर्नामेंट में। डबल लीग का देखें तो ये रहा डबल लीग टूर्नामेंट। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट एवरी टीम शाल प्ले ट्वाइस विथ ईच अदर टीम। यानी डबल लीग टूर्नामेंट, इस प्रकार के टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम दूसरी बार यानी दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलेगी। एक टीम जो है यानी टीम ए जो है, टीम ए टीम बी से खेल रहा है तो इससे 2 बार मैच खेलेगा। एक बार तो हो गया, फिर टीम ए दूसरी बार भी इसी के साथ खेलेगा। वो थोड़ा समय देने के बाद खेल सकता है, वैसा फिक्चर के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कब किस टीम के साथ कितने समय बाद खेलना है, वो डिसाइड किया जाता है। फिर आगे देखें, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ ड्राइंग फिक्चर ऑफ फॉर सिंगल लीग टूर्नामेंट। देखिएगा 3 मेथड है, टोटल 3 मेथड है जी, जिससे आप फिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं लीग टूर्नामेंट का। पहला है साइक्लिक मेथड, दूसरा स्टेयर, तीसरा टेबुलर मेथड। सारे के बारे में आपको डीपली नॉलेज दिया जाएगा, ध्यान से और संयम के साथ वीडियो देखेंगे पूरा लास्ट तक के, ठीक है। सीढ़ी विधि, तो आगे देखें आपका पहला है साइक्लिक मेथड। इन साइक्लिक मेथड इफ द नंबर ऑफ टीम इज इवन नंबर, the team number 1 is fixed on the top of the right hand। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, राइट हैंड के साथ नंबर 1 का फिक्स जगह हो जाएगा। एंड देन अदर टीम नंबर इज ascending order consecutively downward and then upward of the left hand side, and then from the next round teams will rotate in clockwise direction। यानी चक्रीय विधि में यदि टीमों की संख्या सम संख्या में है तो टीम संख्या 1 को दाहिनी ओर के शीर्ष पर निर्धारित किया जाता है और फिर अन्य टीमों की संख्या को आरोही क्रम में लगातार नीचे की ओर और फिर बाईं ओर से ऊपर की ओर निर्धारित किया जाता है। अगले दौर की टीम में दक्षिणवर्त दिशा में घूमेगी। देखेंगे किस तरह से होगा जी, देखेंगे सम यानी इवन में। करना क्या है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है, सोचना भी उतना कुछ नहीं है।
ये जो टीम है नंबर 1 सभी जगह फिक्स हो गया है, ठीक है। नंबर 1 सभी जगह फिक्स है, दिख रहा होगा आपको। तो 1 2 3 इस तरीके से आपका चल रहा है, फिर इधर आपका आया, फिर इस तरीके से ऊपर चलता चला गया, ऐसे आपका जा रहा है। फिर ये आपका होगा क्या, इस तरीके से चल रहा है जी, ऐसा चल रहा है, फिर ये चल रहा है। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, थोड़ा आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि ये यहाँ तो 6 था, यहाँ कैसे आ गया। तो बताया गया है पहले ही कि आपका दाईं ओर शीर्ष पर 1 नंबर को फिक्स कर देना है। तो यहाँ से जो 6 नंबर जो था वो यहाँ आ गया, ठीक है। 6 नंबर यहाँ आने के बाद तो ये धीरे धीरे, जैसा आप साइकिल का जो चेन होता है ना, चैन, वो घूमते रहता है। 1 नंबर अगर जो यहाँ पे रखिएगा तो कुछ देर के बाद अगर जो पैंडल आप घुमाइएगा तो वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा। तो वो उसी तरीके से इसमें भी किया जा रहा है। देखिएगा इस तरीके से आपका रोटेशन चलता जा रहा है, इस तरीके से आ रहा है, पूरा इस तरीके से जा रहा है। देखिएगा पूरा रोटेशन इसी तरीके से हो रहा है जी, पूरा रोटेशन इस तरीके से होके आ रहा है, समझिएगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन अगर जो लग रहा हो कंफ्यूजिंग, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। फिर अगला देखिए विषम। विषम यानी ऑड में। तो ऑड नंबर में आपको ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा, इसमें कोई भी नंबर अपनी जगह फिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ टीम है वो 5 लिया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ टीम 5 लिया गया है, तो नंबर ऑफ राउंड्स भी 5 ही होंगे, ठीक है। विषम में, सम में हमेशा ध्यान रखना, सम है तो 1 कम नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। देखिएगा ये रोटेशन जो है सेम जैसा था वैसा ही होते चला जा रहा है। यानी पहला नंबर यानी विषम है तो ऊपर दाहिनी ओर खाली छोड़ देंगे, जगह इसको छोड़ दिया जा रहा है। तो ये इस तरीके से घूमते हुए चले जाएगा, इस तरीके से घूम रहा है। तो आपका पोजीशन देखिएगा अगले राउंड में घूम गया, फिर इधर से ये राउंड घूम कर आया। तो पहला पोजीशन जो दाईं ओर ऊपर का जो पोजीशन है, स्थान है, इसको बाई से यानी बाई बी बाई ई से फिक्स कर दिया जाएगा। यानी वो उस राउंड में वो टीम मैच नहीं खेलेगा, अगला टीम मैच खेलेगा। इस तरीके से आपका मैच चलता चला जाएगा। दूसरा है आपका स्टेयर मेथड, थोड़ा आसान है, समझने लायक है, देख सकते हैं। देखिएगा द स्टेयर मेथड ऑफ लीग टूर्नामेंट इज ए मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वेयर ईच टीम play against every other teams in a round robin format. In this method, the team are ranked based on their win-loss record, and the team with the highest number of wins is declared the winner of the tournament. इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका फर्स्ट राउंड पहला जो जीता या फिर दूसरा नंबर का जीता उससे मैच करवा दिए, ऐसा कुछ इसमें है नहीं। लीग है तो इसमें सबसे ज्यादा जिसका पॉइंट रहेगा वो विनर घोषित कहलाएगा। आगे देख लें तो स्टेयर मेथड इस प्रकार से है। देखिएगा स्टेयर मेथड बनाने का सिंपल सा तरीका है। नंबर 1 यानी जितना टीम आपके पास रहा, यहाँ हम 8 टीम लिए हुए हैं, तो नंबर 1 इधर नोट कर दिए, पूरा नंबर 1 नोट कर दिए, बीच में थोड़ा सा इस तरीके से, या फिर 1 वर्सेस इस तरीके से आप कर सकते हैं, 2 ऐसे कर सकते हैं। तो स्टेयर में आपको ध्यान देना है, पहला जो होगा ना, सबसे पहला बायां ओर का, बायां ओर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला जो संख्या होगा वो सिंगल और सेम होगा, एक जैसा ही होगा। नंबर 1 पूरा लिख दिए, और जितना टीम है
उतना लिख दिए, उससे एक कम रहेगा। देखिएगा नंबर 1 और 1 आपस में गेम कभी नहीं खेलता है, इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आगे देखें तो 1 2 नंबर से खेलेगा, 1 3 नंबर से खेलेगा, 4 नंबर से, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो 8 लास्ट नंबर है, तो ये 1 नंबर सभी टीम से खेल चुका है। अब देखते हैं दूसरा नंबर का। 2 और 1 पहले खेल चुका है, देखिएगा ये दोनों खेल चुका है, तो इसको कट कर देंगे। इसका आगे की ओर जो अगला जो स्टेयर होगा उसमें इसका हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो नंबर 2 पूरा लिख देंगे। 2 1 से मैच हो चुका है, तो इसका आगे जो नंबर यहाँ पे लिखे हैं उसके अगला नंबर लिखेंगे, यानी अगला नंबर से काउंट करना शुरू करेंगे। 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिख देंगे। तो ये आपका दूसरे राउंड का भी कंप्लीट हो गया। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, सेम उसी प्रकार से राउंड नंबर 3 का भी चलेगा। अगले नंबर से हो गया तो राउंड 3 चलेगा, यहाँ राउंड 4 चलेगा, राउंड 5, राउंड 6 और राउंड 7। इस प्रकार से आपका स्टेयर में चलता चला जाएगा। देखिएगा विनर किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, तो विनर आपका हाईएस्ट पॉइंट या फिर नंबर ऑफ विनिंग मैचेस ज़्यादा हो वो विनर घोषित कहलाएंगे। अगला देखें टेबुलर मेथड, थोड़ा पेचीदा है, काफ़ी लोग समझ नहीं पाते इसको, तो आपको समझाने के लिए 2 तरीके के टेबुलर लाए हैं। 2 तरीके का फॉर्मेट है, तो जिसमें आपको पूरा बारीकी से समझना है और अच्छे ढंग से समझना है, थोड़ा ध्यान लगा के समझना है। और फिर से बता दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं कि आपको बढ़िया समझ आए और आपको सटीक जानकारी मिल पाए। तो देखिएगा, इन दिस मेथड द फिक्चर आर ड्रॉन इन टेबुलर फॉर्म, द नंबर ऑफ कॉलम शाल बी ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, यानी आपका इस तरीके से और ऐसा टेबल ड्रॉ किया जाता है। फिर अगला देखिए, द नंबर ऑफ कॉलम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टीम, दैट इज इवन और ऑड। देखिए सम और विषम दोनों पे ध्यान देना है। फॉर नंबर ऑफ टीम्स द नंबर ऑफ कॉलम शाल बी n+1 एंड 22 शाल नॉट बी गिवन, ठीक है। आगे देखें, इस विधि में फिक्सचर को सरणीबद्ध रूप से तैयार किया जाता है। स्तंभों की संख्या भौतिज और लंबवत रूप से खींची जाएगी। स्तंभों की संख्या टीमों की संख्या पर निर्भर करती है, अर्थात सम संख्या वाली टीमों के लिए कॉलम की संख्या n+1 होगी और बाई नहीं दी जाएगी सम में। देखिएगा फॉर्मूला भी इधर लिख दिए। फॉर नंबर ऑफ टीम्स, इवन नंबर ऑफ अगर जो होगा सम, जिसमें n+1 लगाना है, नंबर ऑफ राउंड्स में n-1 रखना है। इतना आपको ध्यान से समझना है। ऑड यानी विषम के लिए आपको बॉक्सेस जो होंगे वो n+2 होगा। n+2 यानी n, आपको लग रहा होगा n किसे कह रहे हैं, तो n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स, जितना भी आपके पास टीम आ जाए उसका n का वैल्यू होता है। तो नंबर ऑफ राउंड्स, इसमें n जितना है उतना का उतना ही रहेगा, ना ही ज़्यादा ना ही कम। फिर देख सकते हैं आप, ये है आपका, ये जो है आपका विषम का है, सम का है, ठीक है, यानी 8 टीम का है टोटल, विषम का है। तो इसमें आप देखेंगे कॉलम कितने हैं, ठीक है, कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 प्लस है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से ये नीचे भी होगा। इतना समझ आ रहा है। उसके बाद पहला बॉक्स को खाली छोड़ेंगे, पहला बॉक्स खाली छोड़ के
ABCDEFGH, यानी जितना टीम है उतना लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ आया। फिर बीच से इसको कट करेंगे, दोनों साइड बराबर बराबर भाग में बांटेंगे और ऊपरी भाग जो काट के लाएंगे, जो काटे हुए हैं उसके ऊपरी भाग में लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 1 से लेके 7 तक के लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक के, ये पूरा आप लिखें। उसके बाद दूसरा बार जो शुरू करेंगे तो यहाँ 2 नंबर है, तो जस्ट इसके अगला से शुरू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इसके अगला से शुरू करना है। तो यहां से शुरू करेंगे 3 4 5 6 7, यहीं तक के रखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे, लास्ट वाला कॉलम अभी छोड़ के रखेंगे। तो आसान तरीका बता रहे हैं, इजी तरीका बता रहे हैं, आपको समझना है। फिर यहां देखिए 4 है, तो यहां 5 लाएंगे, 5 6 7 8। ठीक है, 5 6 7, उसके बाद यहां 1 आएगा जी, यहां 1 आएगा। ठीक है, 7 के बाद यहां 1 आएगा। उसके बाद फिर आगे देखें तो यहां 7 8, ठीक है, नहीं 7 1 और 2, ये आएगा यहां पर। उसके बाद फिर आएगा यहां 7 और 1। ठीक है, फिर लास्ट में यहां पर आएगा, यहां नॉर्मल 7 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना समझ आया आपको। जो लास्ट में यहां छोड़े, यहां से जो पहला डालने के बाद बाकी छोड़ दिए, तो इसमें आपका होगा क्या, देखिएगा, पहला यहां तक पूरा राउंड कंप्लीट करके लाएं। फिर दूसरा से आपका शुरू क्या करना है, इवन लिखना है। जितना टीम है, यानी यहां तक के जो जितना पहुंचा है, इवन यानी सम, 2 4 6 सम में आ गया। उसके बाद से ऑड लिखना है, विषम, 1 3 5, ये आपका कॉलम पूरा हो गया। ठीक है, ये कॉलम पूरा हो गया, इसका आपको पूरा अच्छे से ख्याल रखना है। तो मैचेस कैसे होगा, ठीक है, राउंड कैसे चलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नंबर 1, ध्यान रखिएगा, नंबर 1 जहां जहां है, 1 देखिएगा, नंबर 1 जहां जहां है वहां आपको नोट करना है। 1 यहां पर भी है जी, 1 है। ठीक है, बाकी 1 वहां है ही, तो यहां नोट करते हुए चलना है, तो आपको थोड़ा आसानी होगा समझने में। तो देखिएगा, 1 जितना भी है, 1 है, तो A वर्सेस B, इन दोनों का मैच चलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पिकअप कर लेना है। फिर अगला जो है आपका विषम का है, विषम संख्या का, जिसमें आपको ध्यान देना है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम है, तो इसमें बाई भी आएगा 1। पहले देख ले आप, 1 से लेके 9 तक के पूरा लिख दिए। ठीक है, पूरा लिख दिए 9 तक के। फिर 3 से शुरू करेंगे, जैसा सम में किए थे वैसा इसमें भी करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, जो कि आएगा आपका 9 के बाद यहाँ ये जगह खाली छोड़ देना है इतना। ठीक है, ये जगह पहले छोड़ देना, ऊपर वाला कॉलम भरा हुआ रहेगा। तो ये आपका चलते चला जाएगा, 9 तक के ये आया, फिर 5 ये आएगा, 6 7 8 9, फिर उसके बाद 1, यानी 9 के बाद 1 से शुरुआत हुआ है, तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखें, 7 8 9 1 आया, 1 के बाद क्या था जी, तो 2 था। फिर आगे देखें तो 9, ठीक है, 9 1 2 3, 2 के बाद 3 आया था, फिर 2 3 4, फिर 4 5 और लास्ट में 6। ये जो आप खाली छोड़े थे, ठीक उसी प्रकार से जिधर वैसा आप किए थे। तो इसमें आ जाएगा, पहले इवन का देखना है, सम 2 4 6 8 9 संख्या तो टोटल है, तो इसमें सम जितना भी है 2 4 6 8 तक के आ गया। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद जो है विषम, यानी 1 3 5 7 को देखना है। ठीक है, फिर आगे देख सकते हैं आप, इसमें
इसी प्रकार से होगा। और मैच जैसा सम वाले में हुआ था वैसा विषम में ही होगा, विषम में सेम होगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हाय, बस हाय करके आपको सेंड करना है, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड या फिर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारा जानकारी आपका इसी ग्रुप में भेज दिया जाता है। फिजिकल फिटनेस ग्रुप है, उसमें आपका सारा जानकारी भेज दिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक के देखने के लिए, वीडियो के लास्ट तक के जुड़ने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। सभी लोग शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देरी नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।